गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है उस बारे में कि हम किस तरह गलत लोगों को चुन लेते हैं अपनी जिंदगी में और वही लोग बार बार हमारा दिल दुखाते हैं। क्या आप लोगों से भी यही गलती हुई है जिंदगी में? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी को सुनने के बाद आपको सही इंसान चुनने में मदद मिलेगी। कभी आपका दिल बार बार कोई नहीं दुखा पाएगा इतनी आसानी से। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत ही कोमल दिल वाले होते हैं, बहुत साफ दिल वाले होते हैं, लेकिन बार बार उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं लोग। इसमें गलती भी उस साफ दिल वाले इंसान की है, क्योंकि वो हर किसी को अपने जैसा मान लेता है। अगर वो इंसान को पहचान जाए तो ये गलती दोबारा ना रिपीट होगी उसकी जिंदगी में कि कोई उसको बार बार पहुंचा सके। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये कहानी। बहुत ही सुंदर साखी है। इसको सुनने के बाद आपको जिंदगी में सही लोगों को पहचानने में बहुत मदद मिलेगी और बार बार यूं आप चोट नहीं खाएंगे। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, शिव और पार्वती जी का नाम तो सभी ने सुना होगा। ये साखी उन्हीं के बारे में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, पार्वती जी नई नई शादी करके शिव जी के साथ कैलाश पर रह रही होती हैं और जिस तरह से भगवान शिव ने सभी जीव जंतुओं को प्यार दिया होता है, अपने सिर माथे रखा होता है, पार्वती जी भी चाहती हैं कि मैं भगवान की बनाई हर चीज को सम्मान दूं, उसको प्यार करूं। तो वो हमेशा ही यही चाहती थी। जैसे कि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूं या मैं प्यार करती हूं या जिससे जुड़ी हूं या जिसके घर जा रही हूं, उसके लिए मैं वो हर चीज करूं जो उसको अच्छी लगती है। वही पार्वती जी करना चाहती थी। एक बार यूं ही टहलते टहलते एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं दोनों, शिव जी और पार्वती जी। तो पार्वती जी तालाब के किनारे बैठ जाती हैं। वहां क्या देखती हैं कि उस तालाब में किनारे पर एक बिच्छू बार बार बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिसल के बाहर वापस से उसी तालाब में पहुंच जाता है। वो काफी जद्दोजहद करता है कि वो बाहर आए। बिच्छू के प्राण भी जा सकते थे, ज्यादा देर वो इस तरह से तालाब में डूबता, ऐसा पार्वती जी को लगने लगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब पार्वती जी को ये लगने लग जाता है कि ये बिच्छू इसमें डूब जाएगा और शायद इस वजह से इसकी मृत्यु हो सकती है, तो उन्होंने उसकी जान बचाने की कोशिश की। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि वो बिच्छू उनके हाथ पर चढ़कर तालाब से बाहर आ सके। लेकिन बिच्छू की प्रवृत्ति काटने की होती है। उसने तुरंत पार्वती जी को काट लिया। फिर से जब बिच्छू ने काटा, जब बिच्छू ने पार्वती जी को काटा तो पार्वती जी ने ऐसे हाथ झटका जैसे ही वो वापस से तालाब में फिर से गिर गया। पार्वती जी ने फिर से कोशिश की, क्योंकि सिर्फ उनका भाव था कि मैं इसको बचा सकूं और जैसे मेरे भोलेनाथ सारे जीवों से प्यार करते हैं, मैं भी उनको उतना ही प्यार दूं। फिर से उन्होंने तालाब में हाथ डाला, बिच्छू को बचाने की कोशिश की। जैसे ही बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, फिर से बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर एक और बार उन्होंने हिम्मत करके एक बार और कोशिश की। जब ये क्रिया बार बार चलती रही कि बिच्छू बार बार उनको डंक मारता रहा, तो उनका हाथ नीला पड़ने लगा। शिव जी ने उन्हें वहीं रोक दिया और उनको कहा कि प्रिय, तुम यहीं रुक जाओ, अब इस बिच्छू को मत बचाओ। तो पार्वती जी चौंक कर उनकी तरफ देखने लग जाती हैं।
और कहती हैं मैं क्यों ना बचाऊं इसको, मैं क्यों ना आपकी तरह प्यार दूं इनको। मेरा भी मन करता है कि मैं इन सभी जीव जंतुओं को प्यार दूं जैसे आपने अपनाया है। तो शिव जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि पार्वती, इस बिच्छू की प्रवृत्ति काटने की है, डंक मारने की है। तुम जितनी बार इसको बचाओगी ये बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा यूं ही, और इस करके तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो पार्वती जी पूछती हैं कि मैं तो इसको बचाने की कोशिश कर रही हूं, मैंने तो एक बार भी इस पर वार नहीं किया, एक बार भी इसको ऐसा महसूस नहीं कराया कि मैं इसको मारने जा रही हूं, फिर मुझे ये डंक क्यों मार रहा है? क्योंकि जीव जंतु जब भी आप पर अटैक करते हैं, जब आप उन पर अटैक करते हो, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर जीव जंतु की अपनी अपनी एक मानसिकता होती है, वो उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। परमात्मा ने जैसा उनको बनाया है उसी हिसाब से वो प्रतिक्रिया देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, पार्वती जी बड़े आश्चर्य से पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, ये मुझे बार बार डंक क्यों मार रहा है? मैं तो इसको मारना भी नहीं चाहती, जबकि मैं तो इसको बचाना चाहती हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, शिव जी हंसकर जवाब देते हैं कि इस बिच्छू की प्रवृत्ति डंक मारने की है। तुम्हारी प्रवृत्ति, तुम इंसान हो, एक अच्छी इंसान हो, तो तुम्हारी प्रवृत्ति है कि तुम दूसरों को प्यार करो। तुम अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम कर रही हो और वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से। अगर तुम कुछ और देर इसको यूं ही पकड़ती रही तो तुम्हारी जान जा सकती है। तो उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से तुम उसको उसके हाल पर छोड़ दो, वो अपने आप ही थोड़ी देर बाद बाहर आ जाएगा। इसको तुम चाहकर भी नहीं बचा सकती, इसको चाहकर भी तुम प्यार नहीं दे सकती, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ही यही है। जैसे ही बिच्छू पैदा होते हैं तुरंत अपनी माँ के शरीर को खा जाते हैं, तो इसकी प्रवृत्ति ही यही है, तुम इसको नहीं बचा सकती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में भी ऐसे ही लोग आते हैं। हमारी गलती यही होती है कि हम उनकी दिए चोट को सहते जाते हैं बार बार, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्या वो आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं? क्या वो डिजर्व करते हैं आपके प्यार को? अगर सही मायने में वो आपके प्यार को डिजर्व करते हैं या आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे बार बार, जिस तरह वो बिच्छू पहुंचा रहा था। कुछ लोगों की प्रवृत्ति इन बिच्छू जैसी ही होती है। आपकी जिंदगी में भी ऐसे कुछ बिच्छू भरे हुए हैं, हम सबकी जिंदगी में भरे हुए हैं। ज्यादातर अच्छे लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि वो खुद अच्छे होते हैं, तो वो सोच लेते हैं कि सारी दुनिया अच्छी है, सारी दुनिया प्यारी है, सारी दुनिया सुंदर है। ये तरीका गलत नहीं है दुनिया को देखने का, लेकिन आप ये समझ जाओ कि आप किसको प्यार करो, किसको ना करो। आपको जो बार बार चोट दे रहा है उससे हाथ जोड़ लो। एक बार किसी से गलती होती है, 2 बार गलती होती है, लेकिन बार बार होने वाली गलती को गुनाह कहते हैं, और गुनाहों की माफी नहीं होती, उसकी सजा होती है। और उसकी सजा आप उनको दूर होकर दे दो या उनसे हाथ जोड़ के कर दो कि अब हमारी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। उनको अपनी जिंदगी में महत्ता देना बंद कर दो। बार बार यूं ही अगर आप उनसे प्यार करोगे तो यूं ही घायल हो जाओगे, और एक दिन आपकी भावनाओं को ऐसे ही वो कुरेद कुरेद के मार देंगे, जैसे वो बिच्छू पार्वती माँ के हाथ पर काट काट कर रहा था। और अगर वो और ज्यादा उसको मौका देती तो उनकी जान भी जा सकती थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी भावनाओं को ठेस ना पहुंचने दें। बार बार की गई गलतियों को किसी को दोहराने का मौका ना दें। ये आपकी भी गलती होती है कहीं ना कहीं। आप जो बार बार किसी को गलतियां करने का मौका देते हो ना, इसी बात का वो फायदा उठाते हैं। तो आज से गुरु प्यारी साध संगत जी गांठ बांध लो कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बार बार अपना दिल दुखाने का मौका नहीं देंगे आप। अगर प्रीत किसी से सच्ची लगानी है, उस परमात्मा से लगाओ। एक बार उससे प्यार करके देखो, कभी भी आपको ठेस नहीं पहुंचाएगा। आपने जो मांगा है उससे कहीं बढ़ के वो देता है आपको। वो परमात्मा हर वो ख्वाहिश पूरी करता है जो हमारे लिए जरूरी है।
गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार उस परमात्मा से प्रीत लगा के देखो, कभी आपको निराशा नहीं होगी। जिस तरह से कुछ लोग आपका दिल दुखाते हैं, वो कभी आपका दिल नहीं दुखाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा उस परमात्मा को ही अपनी जिंदगी में अपना माने, उसी को प्यार करें और अपनी जिंदगी से ऐसे बिच्छू रूपी लोगों को बाहर निकाल के फेंक दो। बिल्कुल इसी एटीट्यूड के साथ कंप्लीटली उनको बाहर निकाल के फेंक दो। कोई जरूरत नहीं है उनकी आपकी जिंदगी में, जो बार बार गुनाह करते हैं किसी मासूम का दिल दुखाने में, उसको चोट पहुंचाने में। गुरु प्यारी साध संगत जी, उनको तो अंदाजा भी नहीं है वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं और आप उनके पाप को सह रहे हैं। क्यों? छोड़ दीजिए, मत कीजिए आप भी पाप, उनके पाप में आप भी हिस्सेदार मत बनिए। बिल्कुल छोड़ दीजिए उनको। देखने दीजिए कि आपके बिना या अपनों के बिना या सच्चे प्यार के बिना उनकी इस दुनिया में क्या वैल्यू है, क्या जगह है। उनको अपनी जगह भी देखने दीजिए। इस दुनिया में प्यार के बिना कोई नहीं रह सकता। वो लोग भी नहीं रह सकते जो किसी का दिल दुखाते हैं। जब अंतिम क्षण आते हैं ना, तो उन्हें भी सच्चे प्यार की जरूरत होती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी को अपना दिल ना दुखाने दे। परमात्मा का घर होता है मन, उसको किसी को तोड़ने ना दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यूं ही प्यार से सिमरन करें, गलत लोगों को ना चुने अपनी जिंदगी में, पहचान करें उनकी।